नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो दिव्य प्रयास अभी भी चैनल पे जारी है कि जो मान्यता प्राप्त श्री गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से जो महाशिव पुराण की दिव्य कुछ लीलाएं हैं, प्रसंग हैं, भगवान शंकर जी की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से आपके आगे कहीं ना कहीं उनको प्रस्तुत किया जाए। कोशिश तो यही है। और आज कहीं ना कहीं जो 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कथा चल रही है, उसमें क्रम से आज बात करेंगे कि सूत जी ने फिर बताना शुरू किया। और 5वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो केदारनाथ जो शिवलिंग है, कहीं केदारेश्वर महादेव के बारे में या ज्योतिर्लिंग के बारे में सूत जी ने कह आरंभ किया कि बद्रिक आश्रम में नर और नारायण दोनों जो है वो तपस्या करते थे, और प्रतिदिन भगवान शंकर का कहीं ना कहीं वो ध्यान करके पार्थिव लिंग बना करके भगवान शंकर से ये प्रार्थना करते थे कि भगवान शंकर प्रतिदिन आप आइए और हमारी पूजा को इस पार्थिव लिंग में स्वीकार करें। तो भगवान शंकर भी जो हैं पार्थिव लिंग में जाकर के कहीं ना कहीं उनकी पूजा को ग्रहण करते थे, स्वीकार करते थे। तो ऐसा करते करते जब बहुत दिन बीत गए, नर और नारायण को भगवान शंभु की नित्य प्रति आराधना करते और वहाँ तपस्या करते हुए, तो फिर उन्होंने भगवान शंकर से कहीं ना कहीं निवेदन किया कि महाराज, लोक कल्याण के लिए आप सदा ही इस शिवलिंग में जो है विराजमान हो जाइए। तो भगवान शंकर ने नर और नारायण की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, क्योंकि अब वो तो देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर हैं, जैसा कहीं ना कहीं भक्त जैसा वर मांगते हैं, महादेव कई बार उससे बड़ा भी फल उनको दे देते हैं या उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो देवादिदेव महादेव जी से जब नर और नारायण ने निवेदन किया, तो फिर कहीं ना कहीं भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने वो वरदान दिया कि जिसके प्रभाव से भगवान शंकर सदा ही उस पार्थिव लिंग में जो है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए वहाँ पे उनका वास हो गया। और कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का कहीं ना कहीं स्पर्श पूजन करने से आदमी जीवन के क्लेशों से मुक्त होकर के मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। और वहाँ ये कहा जाता है कि यदि शिवलिंग के समीप एक दिव्य कंकण या कड़ा जो है वो चढ़ाया जाए और उस दिव्य वल्ले का वहाँ पर शिवलिंग के पास दर्शन किया जाए, तो उसके प्रताप से जो है आदमी सभी क्लेशों से, पापों से मुक्त होकर के वो जो दिव्य मोक्ष है कहीं ना कहीं उसको भी प्राप्त कर लेता है। और ये भी कहा गया है कि जो उस केदारेश्वर शिवलिंग का पूजन करके वहाँ का जल ग्रहण कर लेता है, तो फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता। ऐसा महात्म्य जो है, वो जो दिव्य शिव महापुराण है, इसमें केदारेश्वर महादेव का बहुत बड़ा वर्णन है। और ये भी कहा गया है कि जो बद्रिक वन में वहाँ जाकर दर्शन करते हैं उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कली काल में आगे चल करके जो ये बद्रिक वन और केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे जो महान धाम है, कहीं ना कहीं वो जो सफ़ेद बर्फ़ के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो आज भी भक्तों को मोक्ष और भोग देने वाले हैं, पर आगे चल करके कहीं ना कहीं कृष्ण जी ने भी इसके बारे में कहा है कि 10,000 साल तक ही मेरे भक्त जो है वो रहेंगे कलयुग के पहले चरण तक। जैसे अभी 5,000 कुछ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, और 10,000 सालों के बाद में जब धीरे धीरे करके कलयुग के पाप के प्रताप से गंगा जी, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे जो ये पुण्य देने वाले तीर्थ हैं, कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे करके अलोप हो जाएंगे। और केदार तीर्थ वो तीर्थ है जहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान शंकर का नित्य वास माना जाता है। भगवान शंकर का एक नित्य लोग वहाँ पर जो शक्ति है, पहले भी विनाश के समय में लोगों ने उस शक्ति को महसूस किया, जब कहीं से अपने आप आकर के एक भीमशिला जो है वो कहीं ना कहीं पानी के अति वेग में आगे आकर के भी उस पानी को अलग अलग रूप में विभक्त कर दे। ऐसा चमत्कार पूरी सृष्टि ने देखा। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो अंदर भी जिन्होंने दृश्य देखा कि जब वो इतना जल का सैलाब आया, तो कहते जिन्होंने भी देखा कि अंदर जल आया, शिवलिंग की परिक्रमा की और बाहर निकल गया।
देखने वालों ने ऐसा चमत्कार भी देखा। ये वही चमत्कारी केदारेश्वर महादेव है कहीं ना कहीं, या केदार ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ है, जिन्होंने कहीं ना कहीं नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर आगे चल के सारे संसार को कहीं ना कहीं वो कृपा प्रदान की। जो और जैसा कहा गया कि जो आज भी केदार तीर्थ में या बद्रिक वन में जाकर के जो तपस्या कहीं ना कहीं की थी नर नारायण ने, जो उस क्षेत्र का दर्शन करते हैं तो वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और जो केदार तीर्थ में वो जो कड़े वाली बात मैंने आपको बताई कि कंकड़ चढ़ाने से, उस वलय का दर्शन करने से भी आदमी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और ये वही केदार तीर्थ है जहाँ कई बार भगवान शंकर ने अपने किसी खास भक्त की इच्छा को पूर्ति करने के लिए 6 महीने तक उनको एक ऐसी दिव्य निद्रा में सुला दिया कि उनको ये पता ही नहीं चला कि 6 महीने कब व्यतीत हो गए, कब कपाट बंद हुए। उसके बाद शंकर जी स्वयं आ गए, उसे भोजन दिया और उसका रक्षण किया उस कहीं ना कहीं बर्फ़ के हिमखंडों के बीच में। ये भगवान शंकर की दिव्य लीला है जो आज भी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। और जो भक्त हैं कहीं ना कहीं या शंकर जी के कृपा पात्र है कहीं ना कहीं लाभ उठाने वाले, तो वो सब तरफ से उनको मोक्ष भोग सब प्राप्त है भगवान शंकर की कृपा से। तो ये थी मित्रों दिव्य कथा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। कहीं ना कहीं आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब रखिए। जो आगे आने वाले ज्योतिर्लिंगों की कथा है कहीं ना कहीं गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से जो लिखा गया है वही कहीं ना कहीं आपको श्रवण कराने का हमारा प्रयास है। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सब।